हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। फसल उत्पादन और प्रबंधन जो ये है ना मोस्ट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि इससे ना एक क्वेश्चन तो पूछता है हर एग्जाम में। आपको पता नहीं चलता है कि ज्योग्राफी से पूछा है ये बायोलॉजी से, तो इसी कन्फ्यूजन में अपना ये चैप्टर सबको छोड़ देते हैं। फसल उत्पादन और प्रबंधन इसमें कभी कभी पूछ देता है कहाँ कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ा पूछता है जो इसमें हरी फसल कौन है, जायद फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, सिंथेटिक फाइबर सब के बारे में पूछता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मक्का उगाने के लिए उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो देख लीजिए, जो परिस्थिति अनिवार्य नहीं है तो इसमें क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, तापमान की बात करते हैं तो इसमें जो है ना अच्छे तापमान की ज़रूरत होती है, तो उच्च तापमान चाहिए, आर्द्रता भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए, पर निम्न तापमान नहीं चाहिए। तापमान कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पकने के लिए भी तो जो मक्का होता है उसको पकने के लिए भी तो तापमान चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक के प्रबंधन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है। तो इसका अदरक क्या होता है, वो होता है प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद। ये पूछता भी है जाति और प्रजाति इसमें। ठीक है, तो ये एक अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक अब ये क्वेश्चन को अब क्लियर। अदरक के प्रबंधन में आमतौर पर किसे उपयोग किया जाता है, तो तना का। ठीक है, तना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जैव खाद के संदर्भ में मृदा की जलधारण को क्षमता को बढ़ाती है, सही बात है। दूसरा है, इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में रहते हैं, नहीं, ये गलत है। ठीक है, यह मृदा को हुमस की प्रदान करती है, ये भी सही है। इसमें मृदा की बनावट बेहतर होती है, ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन इसका आंसर कितना हो गया, बी, 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज से भूसी। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। अनाज से भूसी यानी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए क्या जाना जाता है। तो इसको कहते हैं फटकना। पता है ना, जो फटकते हैं मम्मी सब गांव में फटकते हैं, वो सूप में लेके यहाँ फटकती हैं, तो उसे छन्ना कहते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है, जो गेहूं को धान को जो मशीन में दे के करते हैं ना और निकलते हैं। छन्ना मतलब चाय पत्ती को छन्ना, हाथ से चुना मतलब जो छोटा छोटा गिट्टी रहता है उसको चुना। क्वेश्चन तो आसानी है। अब कह रहा है, नीचे दिए कथन को पढ़िए और इसमें से सही की जो है ना बनावट, जो फसल की सिंचाई का उसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, कौन कौन सही है, कौन कौन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला है, देखिए, बीजों की अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता है, बिल्कुल भाई, अंकुरन के लिए आर्द्रता ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है। पौधे पोषक का अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्था में करते, सही बात है, घुली हुई अवस्था में करते, तो ये भी सही है दोनों। सिंचाई करने से फसलें पाले और सुना की रुचि हो जाती है, नहीं, ये तो भाई गलत है, साक्षात गलत है। सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर हो जाती है, सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर नहीं होती है, पर उसकी ना मतलब उत्पादन की जो है ना अति ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों तो गलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न कौन सा औजार का उपयोग करते हैं। तो इसे एक ऐसे करके एक रहता है ना फवारा, जो फवारा कहते हैं ना, कि ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है, ऐसे 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 रहता है, उसको घिसते 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 करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फवारा। यानी कि जो खेत में जो खरपतवार को हटाते हैं उसे फव्वारा। हल से तो खेत जोतते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, कल्टीवेटर से जो है ना खेत भी जोतते हैं। ऐसे ऐसे ट्रैक्टर में लगा रहता है कल्टीवेटर, और वो जाता रहता है, खोखरते रहता है। तो समझ गया। 7वां क्वेश्चन है, उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। उर्वरक के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो ये उपज बढ़ा देती है भाई, फर्टिलाइजर जो मारते ना, जो मारते किसान मारते, जो उत्पादन ज़्यादा हो उर्वरक, ये सही है। इसके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा पोषक तत्व बिगड़ जाता है, हाँ, इसमें मृदा में भी जो है ना प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर, तभी तो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है सरकार। फिर आमतौर पर ये कम मात्रा में प्रयोग किया जाता, नहीं, ये भी है। अब कह रहा है, ये पर्यावरण हितैषी, भाई साहब, फर्टिलाइजर जो है ना अभी सरकार कह रहा है कम से कम उपयोग किया जाए और जैविक कृषि को बढ़ावा दे, तो ये तो साक्षात गलती, तो यही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसका आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे दिए गए कथन है उसके बारे में अध्ययन कीजिए। तो ठीक है, तो इसमें कौन कौन सही है कौन गलत है ये आप कह सकते हैं। तो ये फसल कटाई शस्य कर्तन के बाद धान डालते हैं, भाई नहीं, ये तो सही है, ये तो सही है। वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, फसल खरपतवार के दुष्प्रभाव को, ठीक है, ये भी। वे फसल के पौधे के साथ जल, पोषक, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, नहीं सर जी ये नहीं है। वे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ये भी है। खरपतवार सब कुछ तो करते हैं यार, खरपतवार तभी तो खेत में जो है कम से कम 500 रुपया एक जौन एक दिन का लेता है और खरपतवार को हटाता है, वहाँ जो घास होता है धान के खेत में उस सबको बीजता है और पूरे धान को फ्री फ्री खोलता है, तब तो ज़्यादा उत्पादन होता है। नहीं तो खरपतवार रहेगा तो खरपतवार को मारने के लिए NTC मतलब जो NGT PCT ये सब डाला भी तो जाता है जिससे जल जाए, ठीक है। मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई साहब ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं जुताई करना और हल करना। मतलब आप बार बार जुताई कर देते 2-3 बार, अब खेती तो नहीं करते पर जुताई कर देते ना तो उसे मीठा ढीली होता है, हल चलाना या जुताई करना, ठीक है। कटाई भंडारण कहाँ से होगा? खुदाई करना और बिनोइंग, बिनोइंग नहीं होगा क्योंकि खुदाई करना खड्डा करना थोड़े ना है, जुताई करना और हल चलाना, सिंचाई और खाद ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में आता है? अच्छा, तो ये तो सबको पता है, जून से सितंबर तक मानसून के मौसम आते हैं। मानसून के मौसम कब आते हैं? जून से सितंबर तक। भी भैया है ये लिख दीजिए, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी के पौधे की जड़ों को समीप बूंद बूंद कर डाल कर जाता है? अच्छा है, तो इसको कहते हैं ड्रिप विधि। ड्रिप विधि ये भी एग्जाम में बहुत बार बनता है, ड्रिप विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 12, इसमें कहते हैं नीचे दिए गए बॉक्स में लिंग शब्द में बेमेल शब्द चुनिए और उसका कारण बताइए। हल, ड्रिल, खाबड़ा, चेन, पंप, हाशिया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? एक तो सीधा ड्रिल हो जाएगा, ये भी सीधा ड्रिल। उसके बाद आधुनिक कृषि है, ये है ना आधुनिक कृषि के लिए। हाशिया वसिया पंप वम्प तो नहीं है, आधुनिक कृषि के लिए सीढ़िया नहीं होगा ये। ड्रिल जो होता है ना लोहे वोहे को करने के लिए, हल चाहिए, ठीक है, खेती करने के लिए। फावड़ा चाहिए, चेन पंप चाहिए और हंसिया चाहिए काटने के लिए, पर इससे ड्रिल नहीं होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद है अब 15, ये क्वेश्चन भी पूछेगा, सब क्वेश्चन नहीं पढ़ना यार, जो एग्जाम में पूछेगा वही ना, पूरे किताब थोड़े ना पढ़ डालोगे, जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन को कराते हैं। भारतवर्ष में किस आम सरसों को किन महीने में उगाते हैं? ये अक्टूबर से मार्च में उगाते हैं, अक्टूबर से मार्च में। सरसों, सरसों जो होता है ना उसको पीली क्रांति कहते हैं, पीली खानी सरसों में कभी कभी एग्जाम में रहता है, पर जो पीली क्रांति होता है ना ये होता है किससे? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, ठीक है। पर सरसों में भी दे देता है। उसके बाद क्वेश्चन है किसानों का वो कौन सा क्रियाकलाप जिसके कारण खेत में केचुए की सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है? ये केचुआ को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र भी कहते हैं, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसको वृद्धि करना खेत को उपजाऊ को भी बढ़ाता है। इसमें क्या कहते हैं? मृदा को ढीला करना, क्या कहते हैं? मृदा जो होता है ना मिट्टी को ढीला करना होता है, मिट्टी को ढीला करना होता है। और उच्च आर्द्रता को जो बनाए रखने के लिए इसको और ज़्यादा मतलब छोटे छोटे बदले में 2-3 बार जो है ना उसको हल चलाना होता है, कुदाल से भी काटना होता है, ठीक है। 17, अब 17 देखिए, ये भी क्वेश्चन है बहुत पूछता है। बीरा अपने खेत में नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति के लिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहता है, उसे किस एक रबी फसल और एक खरीफ फसल का सुझाव दीजिए जो कौन सी फसल नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। हाँ देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा खरीफ फसल में आपको पता ही है क्या करना है, तो उसमें धान, सोयाबीन लिख देते हैं, देखिए ऐसे दे देते हैं। तो खरीफ में हो गया धान, सोयाबीन, और इसमें होता है दलहन की खेती। दलहन के मतलब जो मटर, उसके बाद रबीन्स रबीन्स हो गोई ये सारे होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 18, अब 18 क्वेश्चन है, मिलान कीजिए।
कृषि उपकरण है और उसके मिलान करना है। तो देखिए हंसिया, हंसिया का प्रयोग किसके लिए कर जाते हैं? हंसिया का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? कटाई के लिए, हाँसू से धान को जो काटते हैं, ठीक है। हंसिया का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हंसिया का प्रयोग करते हैं धान की कटाई के लिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कुदाली। कुदाली का प्रयोग जो है ना, आप जुताई करने के लिए भी कहते थे। जब कोई जौन नहीं मिलता है तो उससे आप जो है ना जुताई भी कर लेते हैं। उसके बाद सीड्रिल, सीड्रिल से क्या करते हैं? सीड्रिल जो होता है उसे बीज बोते हैं, छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद चौथा है स्लिप कलर। स्प्रिंकलर क्या है? स्प्रिंकलर क्या है? उसको क्या कहते हैं? सिंचाई करना। दमकल, स्प्रिंकलर में आता है दमकल, पैन पंप, ये सब स्प्रिंकलर होता है जो सिंचाई करना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। देखिए जैव खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? ये भी बहुत है। ये जैव खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? उर्वरक, पीड़ाकनाशी, खरपतवार आदि को जो है खत्म करने के लिए जैव खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जैव खाद्य पदार्थ का प्रयोग किस लिए करते हैं? जैव खाद्य पदार्थ का प्रयोग इसलिए करते हैं, उर्वरक का प्रयोग जो है ना, पीड़ाकनाशी, उसके बाद खरपतवार सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, खराब करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं 21। ये उस औजार का नाम बताए जो बीज बोने के लिए किया जाता है। तो औजार इसमें बहुत सारे होते हैं। बीज बोने के लिए किया जाता है, खुरपी का भी प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत बड़े 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 पेड़ लिखने के लिए तो बीज को तो ये है। मतलब कुदाधी का भी होता है छोटा छोटा, जैसे मम्मी सब हमें एक छोलनी से भी लेके उसको मिट्टी कोड़ देते हैं, उसमें बीज बो देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है 23 नंबर का, चलते हैं। ये क्वेश्चन भी है 22 के। उस पद्धति का नाम जिसमें फार्म जानवर से बड़े पैमाने पर थे। तो उसमें फार्म, जैसे फार्म में करते हैं, इसमें कुक्कुट पालन होते हैं जिसमें मुर्गी उर्गी पालन करते हैं। उसके बाद बहुत सारे मतलब अथी लगाते हैं, गौशाला बनाते हैं, उसमें गाय का पालन करते हैं। तो वो बहुत सारी है, तो उसको नहीं देखना है। अब क्वेश्चन देखना है 23 नंबर का, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। भाई आप देख लीजिए सर, कोई भी ऐसा एग्जाम ना है जिसमें खरीफ और रबी के बारे में ना पूछा गया। तो खरीफ फसल में पहला है, देख लीजिए, मक्का। यहाँ पे मक्का लिखिए। दूसरा लिखिए धान। तीसरा लिखिए मूंगफली। चौथा लिखिए कपास, ठीक है। अब रबी फसल में आ जाए, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है ना, हमारे चैप्टर में नहीं आता है। जो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है ना, ये आता है यूपीएससी में। पर आप लोग जब कहिएगा तो इसको भी डिटेल में बताएंगे, कॉपी पे लिख लिख के, ठीक है सर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन